कोरोना वबा के बायस जहां हज़ारों लोगों की आमदनी पर असर पड़ा, वहीं फूड पांडा एक मसीहा बनकर आया। फूड पांडा होम शेफ जो हैं वो घर से खाने बनाते हैं और माहाना 1 लाख रुपए तक गारंटीड इनकम होती है। और ये वो ख़वातीन होती हैं कि जो कि अपने घरों से काम कर रही होती हैं, फूड पांडा के प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड होती हैं। यानी कि वैसे अगर मैं प्रोग्राम की तरफ आपको ज़रा कम टाइम दूँ और मैं घर में खाना वाना पका के लोगों को ऑफिसेज और उनके लंच बॉक्सेस भेजना शुरू कर दूँ तो तकरीबन माहाना 1 लाख रुपए तक कमा लूँगी। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम में वक्त कम देंगी तो फिर वो जो इनकम है वो 50-50 कर लें, ताकि मैं ज़रा यहाँ पर ज़्यादा काम करूँगा। बस सही है, ऐसा हम कर देते हैं नाज़रीन, ये मैकेनिज्म हम बाद में बना लेंगे। मैं सिर्फ कंफर्मेशन चाह रही थी कि ऑन एयर अवेयर्स की ज़बान से ये कंफर्मेशन आ जाए। 50-50 पर डील डन करते हैं। लेकिन फूड पांडा के होम शेफ्स के हवाले से जो भी काम हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं बिनते फातिमा रिजवी, जिनका ताल्लुक़ है फूड पांडा से और वो जो होम शेफ्स की पार्टनरशिप्स हैं उनको लीड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू एज वेल। तो अब ज़रा हमें बताइए कि ये जो एक तरीके से फूड पांडा ने ख़वातीन को इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ राग़िब किया और उनको जो है वो काम करने की तरफ राग़िब किया, ये जो प्रोजेक्ट है इसके हवाले से क्या बता सकती हैं आप हमें? जी जी, तो फूड पांडा जो है वो हमेशा से एक एम्बेसडर रहा है फीमेल एम्पावरमेंट का। होम शेफ्स के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भी हमारे पास फीमेल राइडर्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में इंडक्ट हुई हुई थी। तो हमेशा से एक विजन रहा है कि हमें विमेन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करना है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो, राइडर्स हो, और फिर उसके बाद होम शेफ जो है उसको 2 साल हो गए हैं। और उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि एक हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और साथ में गैप नज़र आया पाकिस्तानी मार्केट में। अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास लाखों की तादाद में ख़वातीन हैं जिनके पास culinary स्किल्स हैं, मतलब वी आर फेमस फॉर मेकिंग अमेजिंग फूड, डिलिशियस फूड एंड होम कुक फूड, जिसे हम कहते हैं माँ के हाथ का खाना, साफ सुथरा। लेकिन जो गैप था वो ये था कि होम शेफ्स जो हैं वैसे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन उनका जो पूरा एक बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी वीक है। अगर आप अभी किसी भी होम शेफ से हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा ऑर्डर करें तो कुछ दिनों का वो ऑर्डर एडवांस में लेते हैं, टाइम लगता है, उनके पास मार्केटिंग के सहूलियात नहीं है इस तरह से। तो जब हमने होम शेफ प्रोग्राम शुरू किया तो हमने होम शेफ्स को एक तो काफ़ी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनके बिजनेस एथिक्स को हमने बहुत प्रॉपर किया और उनको हमने एक्सेस दिया टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हमारे पास डेली लाखों लोग आते हैं जो कि इन होम शेफ्स को देखते हैं, इनसे ऑर्डर्स करते हैं। अच्छा, ये जो आपके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, ये जो होम शेफ्स वाला सिस्टम है, ये कितने शहरों में है इस वक्त पाकिस्तान के? जी, सो हमारे पास जो होम शेफ्स हैं वो अबाउट 40 सिटीज़ में हमने शुरू किया था। तो ये लोग 40 सिटीज़ में थे, लेकिन फिर हमने इसको थोड़ा सा स्केल डाउन किया। अभी ये लोग अराउंड 7-8 सिटीज़ में। अच्छा, ओके। और किसी खातून ने अगर रजिस्टर करना हो एज अ होम शेफ फूड पांडा के साथ तो उसका क्या प्रोसेस होगा? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम शेफ जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, इसमें हम कोई जेंडर बायस नहीं करते। सो जो भी मेल या फीमेल है वो घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। वहाँ पे वो आएँ और वो फॉर्म फिल करें और फिर जो हमारी टीम है वो उनको कांटेक्ट कर लेती है और बिल्कुल एंड टू एंड उनको गाइड करती है कि वो किस सिटी में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, उधर किस चीज़ की डिमांड है, उनको मेन्यू में क्या रखना चाहिए। पूरी की पूरी उनको हम लोग गाइडेंस देते हैं कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए, क्या अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं, पैकेजिंग। हम लोग पार्टनर्स तक के साथ उनको लिंक करते हैं कि अगर किसी को पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, कहाँ से लेना है, इन सब चीज़ों पे हम उनको गाइड करते हैं। सही है। अच्छा, ये अब होम बेस्ड वेंडर होते हैं या ये किस तरह से ये सिलसिला चलता है कि कोई भी होम बेस्ड वेंडर होगा या होम शेफ हो सकता है? हाँ, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या होता है, हाँ। ये हम जरा समझे ना। जी जी, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम ऑब्वियसली एक किचन विजिट करते हैं देखने को कि हाइजीनिक ऑपरेशंस हैं या नहीं। उसके अलावा फिर जब culinary स्किल्स होती हैं, मेन्यू और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, आपने 8 घंटे
दिन के काम करने हैं, आपने 6 डेज अ वीक काम करने हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप आज रेस्ट खोल रहे हैं और एक आपको होम शेफ आज नजर आ रहा है, फिर वो अगले 3 दिन नहीं नजर आ रहा और आपने उसी से ऑर्डर करना है, तो आपका एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की कुछ चीजें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं जिसपे हम लोगों को एज अ होम शेफ ऑन बोर्ड करते हैं। और जो होम शेफ्स आपके साथ होते हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ या सहूलियात फराहम की जाती हैं फूड पांडा की तरफ से? जी, सो देखिए, जब हमने ये वर्टिकल को स्टार्ट किया था तो हमें पता था कि इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज ये रेस्टोरेंट से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमें पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ा है, एक पूरी जो मेंटालिटी उसको चेंज करना पड़ा ऑन हाउ टू डू बिजनेस, बिकॉज कुकिंग इज द इजी पार्ट ऑफ इट। जो एक्चुअली जो टफ चीज़ है वो है बिजनेस को चलाना। तो हमने जो है वो उस तरह से सपोर्ट किया कि हमने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, लोगों को एक्सेस टू फाइनेंसिंग दी है कि जो लोग इसको अपने बिजनेस को बेहतर करना चाह रहे हैं या बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा की ऑपरेशंस के लिए उनको आमदनी चाहिए, ज़राए चाहिए फाइनेंशियल, हमने उनको कनेक्ट किया है। हमने जैसे अभी कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लोन स्कीम, उस पर हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनर किया और हमने अपने शेफ्स को जो है लोन्स दिलवाए हैं टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, टू ग्रो देयर बिजनेस एंड रोजमर्रा के ऑपरेशंस में भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरह की हमने चीज़ें की हैं। इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कि अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं। अभी हमने कॉथम के साथ, यूएसएड और कॉथम के साथ हमने कोलैबोरेट करके कलनरी ट्रेनिंग कराई है लोगों की, किचन मैनेजमेंट के ऊपर करवाई है, तो उनको बिल्कुल हम लोग प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो इस तरह की हम काफ़ी के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं वो कौन सी लेकर आए हैं आप लोग अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू? सो देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप फूड पैंडा की उससे बात करें तो अभी हम लोगों ने ई बाइक्स लॉन्च की हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ हमने कोलैबोरेट किया, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द लोड ऑन द क्लाइमेट। सो हमने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है। हमने ड्रोन डिलीवरी जो है उसका पायलट टेस्ट किया है, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। अब उस पर बात चल रही है कि उसको हम किस तरह से रोल आउट करें। तो इस तरह के हम, और प्लस हम अपने ऐप्स के अंदर काफ़ी फीचर्स लाते रहते हैं, बिकॉज फूड पैंडा का मिशन है कि ब्रिंगिंग कन्वीनियंस इनटू योर एवरी डे। सो मेकिंग श्योर कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो जल्द लोगों के पास चीज़ों को पहुंचाएं और हर तरह की चीज़ पहुंचाएं। हमारी जो डिलीवरीज या हमारी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ फूड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो लाइफस्टाइल, शॉप्स, फार्मेसीज, हर चीज़ के ऊपर है कि आपको दवाई चाहिए वो भी आपके पास पहुंचेगी, खाना भी पहुंच जाएगा, और डिफरेंट आइटम्स जो भी आपको चाहिए। सो उसके इर्द गिर्द हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिनते फातिमा रिजवी हमारे साथ मौजूद थी। फूड पांडा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरीके से ख़वातीन के लिए काम कर रहा है फूड पांडा, और आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इख्तिताम तक पहुंचता है। और जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं और जो नहीं भी देख रही, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और मर्द हजरात जो देख रहे हैं उनको भी कुछ कहना चाहिए, जाहिर है दोनों सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। मर्द हजरात को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो आज हमने आपको एग्जांपल्स दिखाई ख़वातीन की, जिनसे आपको मिलवाया, थोड़ी सी रिसोर्सेज और थोड़ी सी अगर ख़वातीन पर, बच्चियों पर मेहनत की जाए तो ख़वातीन क्या से क्या बन जाएंगी और कहाँ से कहाँ सोसाइटी को लेकर चलेंगी। इसीलिए जिसने भी कहा था वो बड़ा सही कहा था कि अगर आप एक मर्द को पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी मर्द को इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक खातून को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, तो आप जनरेशंस को तालीम दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।